गुड इवनिंग गाइस। आज 24 अप्रैल है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो स्क्रीन पे पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सत्ता का विकेंद्रीकरण कर जनता को विकास में सीधे भागीदार बनाना। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया? त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रणाली का जो सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, पंचायत स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला समिति होनी चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला? पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा है वो 73वां संविधान संशोधन 1992 में, जो कि लागू 1993 में हुआ था। भारत में सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू किया गया था? ये 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से शुरू हुआ था। छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों के कार्यों का विवरण है? कार्यों का विवरण है 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में विषय कितने हैं? 29 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए पंचायतों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायतें भंग होती है तो कितने समय के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य है? 6 माह के भीतर। यदि अगर पंचायत बीच में भंग हो जाती है तो 6 माह के भीतर दूसरे चुनाव कराने जरूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? कि उसका ग्राम की जो मतदाता सूची है उसमें नाम होना चाहिए और उसकी आयु 18 या उससे अधिक वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। 73वां संविधान संशोधन के अनुसार महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं? कुल पदों का 1/3 यानी 33% सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। 73वां जो संविधान संशोधन है उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट देखते हैं अपन, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। आगे देखते हैं, 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कार्य करने के लिए कितने विषय सौंपे गए हैं? तो ये अपन ने देख लिया था 29 विषय। जिला परिषद का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जो CEO है वो कौन होता है? मुख्य प्रशासनिक अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो कौन होता है? एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी IAS या फिर राज्य सेवा के अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज को कितने स्तरों की सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर किए थे, मंडल पंचायत और जिला परिषद। 17वां प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सरकारी सचिव कौन होता है? ग्राम सेवक या फिर पंचायत सेवक होता है। 18वां प्रश्न है, पंचायती राज संस्थानों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? इनको जो आय है वो सरकारी अनुदान यानी ग्रांट्स और स्थानीय कर से प्राप्त होती है। आगे देखते हैं अपन, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य वित्त आयोग का गठन है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। भारत के किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में। आगे देखते हैं, ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन होता है? सरपंच होता है। उसका चुनाव किससे होता है? सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से। और जिसमें जनता का सीधे जनता द्वारा भाग नहीं लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। आगे देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था संविधान की किस सूची का विषय है? ये राज्य सूची का विषय है। ग्राम पंचायती की बैठक एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? कम से कम 2 बार तो होनी चाहिए, हर 6 महीने में 1 बार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों का गठन का निर्देश है? अनुच्छेद 40, जो कि नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए हैं। अनुच्छेद 40 में क्या कहते हैं? कि ग्राम पंचायतों का गठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय पंचायत का प्रमुख कार्य क्या होता है?
न्याय पंचायत का मतलब न्याय दिलाना। ग्रामीण स्तर के छोटे झगड़ों और दीवानी मामलों का निपटारा करना न्याय पंचायत का प्रमुख कार्य है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया? 1957 में। पंचायतों के कार्य और खातों की जांच, अकाउंट समझ की जांच कौन करते हैं? राज्य विधानमंडल द्वारा नियुक्त ऑडिटिंग संस्था के द्वारा पंचायतों के कार्य और खातों का जांच की जाती है। आगे देखते हैं, पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? मध्यवर्ती जो ब्लॉक स्तर है उस पर। एल.एम. सिंघवी जो समिति है उसका मुख्य सुझाव क्या था? कि पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देना और उन्हें वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे भारत में कब लागू हो गया था? 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन लागू हो गया था। और जबकि 74वां जो संविधान संशोधन है वो 1994 में लागू हुआ था और जो कि नगर पालिकाओं के लिए। इसी के साथ हम क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में।